हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो HDBSK इंटर कॉलेज में आप बिल्कुल अपना धैर्य बना के आप बिल्कुल पढ़ते रहिए बच्चों। तो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हो तो आप इस जो है चैनल पे आप बिल्कुल हमें कहेंगे, क्योंकि हम लोग आपके लिए तत्पर हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं, लिखा गया है प्रसव एवं दुग्ध श्रावण। तो प्रसव एवं दुग्ध श्रावण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये स्त्री मतलब माता फीमेल से संबंधित है। इसी के बारे में हमें विस्तृत वर्णन करना है, किस तरीके से हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप ध्यान देंगे कि मनुष्य में गर्भधारण का जो काल होता है, कहा जाता है कि मानव में गर्भधारण का काल कितना होता है? 9 माह तक होता है। कितना? 9 माह का होता है। बच्चों आप ध्यान देंगे कि मादा में जो है मानव मादा में जो गर्भधारण की अवस्था होती है वो कितनी माह तक होता है? 9 माह का काल होता है। इतने समय में जो है एक नए शिशु का जन्म होता है, जिसका भार 3.4 किलोग्राम का होता है। पहली जो अवस्था होगी, स्टार्टिंग में जब भ्रूण उत्पन्न होगा तो वह क्रिया मतलब वह 2 ग्राम का होगा। फिर धीरे धीरे 4 ग्राम, फिर इसके बाद 135 ग्राम, ऐसे करते करते वो जो है 3.4 किलोग्राम का बच्चा हो जाता है सेफ रूप से। ठीक, तो ये जो क्रिया कह रहा है कि 9 माह का होता है, तो यह अवस्था क्या कहलाती है? यह अवस्था सगर्भता कहलाती है। क्या कहलाती है? सगर्भता कहलाती है। ये चीज़ में बताया गया है। ठीक है, यही जो 9 माह का बच्चा हो जाता है, तो इसी अवस्था को हम क्या कहेंगे? सगर्भता कहते हैं। दूसरी चीज़ बच्चों में ये ध्यान देना है कि अलग अलग स्तनधारियों में गर्भधारण काल का जो समय होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणियों में गर्भधारण का समय क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग होता है। ठीक है, सभी यही कहा गया है कि सभी गर्भधारण प्राणी जितने भी होते हैं, सभी मादाएं जो होती हैं, सब में गर्भधारण का जो समय होता है क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, मनुष्य, गाय, भैंस, सभी के बारे में जो है ये वीडियो क्या होता है? अलग अलग होता है। तो सभी के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कौन किसका काल होता है, ये हमें देखना है, किसका क्या क्या समय होता है। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ जंतु का गर्भकाल। जंतु का गर्भकाल। ठीक है, तो पहला तो देखिए बताया गया है, लिख लेते हैं जंतु और एक तरफ लिख लेते हैं उनका समय या काल। तो पहला जो हमारा दिया है बच्चों वो है हाथी। सबसे ज़्यादा गर्भकाल यदि होता है तो वो हाथी का होता है 641 दिन। कितने होते हैं? 641 दिन का गर्भकाल होता है सबसे ज़्यादा हाथी का। और दूसरी जो अवस्था होती है वो होती है भैंस की। तो भैंस लगभग 10वें महीना में होती है, जिसका समय होता है कितना? 310 दिन होता है। और मनुष्य का तो आप जानते हैं लगभग कै दिन? 270 से 80 दिन, 275 दिन आप मान लीजिए, सबसे सही है, या 80 दिन मान लीजिए, जो भी हो 80 मान लीजिए। ठीक, इसके बाद बच्चों अगला दिया है गाय का। कितना होता है? गाय का 9 महीने। सेम कंडीशन मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका भी वही कितना हो जाएगा? 270, वही 80 इसका भी हो जाएगा। और बच्चों में देखना है, ये तो था इसका गर्भकाल। और चलिए हम देख लेते हैं, जैसे कि दिया गया है बंदर। तो बंदर का जो अवस्था होता है वो कितना होता है? ये तो आपको पता नहीं होगा इसके बारे में। तो इसका होता है 213 दिन में इसका क्या होता है? गर्भकाल होता है। ठीक है, 213 दिन में इसका गर्भकाल होता है। बकरी 6 महीने में होती है। 6 महीने में कितने दिन? 180 दिन। कितना दिन? 180 से 48 आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ बच्चों बताया गया है कुत्ता। और कुत्ता का गर्भकाल कितना होता है? नीचे तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए रहने दीजिए, आगे हम लोग चलते हैं।
कुत्ता जो होता है 3 महीने में, अर्थात 3 त्रिक का 9, 90 दिन में। कितने दिन में? 90 दिन में। अक्सर आप कर सकते हैं कुत्ता 90 क्या 63 दिन में। इसका गर्भकाल कितना होता है? 63 दिन में ये बच्चे को क्या करते हैं? जन्म देता है। ठीक है। दूसरी चीज़ होता है बच्चों बिल्ली और कुत्ता, ये दोनों का गर्भकाल बिल्कुल सामान्य होता है, 63 दिन ही। और इसके बाद जो हमारा और बचता है आगे, जिसका नाम खरगोश। ठीक, तो खरगोश का जो होता है वो बहुत ही 1 ही महीने में जो है जन्म देता है, गर्भकाल इसका होता है। और चूहा होता है, चूहा का जो गर्भकाल होता है वो 22 दिन का होता है। ठीक है बच्चों, तो ये स्थितियाँ एग्जाम्पल में सब दिए गए हैं, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो हाथी का सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो किसका गर्भकाल सबसे ज़्यादा दिन तक रहता है? तो हाथी का जो गर्भकाल होता है बच्चों वो 641 दिन तक रहता है। और इसके बाद भैंस का 310, मनुष्य का 280, गाय का 270, बंदर का 213 और बकरी का जो होता है 148, कुत्ता का 63, बिल्ली का 63, खरगोश का 30 और इसके बाद चूहे का 22 दिन। तो इतने दिन का इनका क्या होता है? गर्भकाल होता है। ये इसके बाद प्रसव रूप से बच्चे को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। ठीक है ना। तो यह प्रक्रिया इसमें जारी रहती है। चलिए इसके बाद हम लोग जो हैं आगे चलते हैं। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, कोई दिक्कत तो इसमें होगी नहीं आप लोगों को। चलिए बच्चों फिर आगे हम चलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे बताया जाता है कि प्रसव क्या चीज़ है, प्रसव के बारे में बताया जाएगा। तो प्रसव एक जटिल तंत्र की अंतःस्रावी क्रिया विधि है। ठीक है। प्रसव जो है, प्रसव एक जटिल अंतःस्रावी ठीक है तंत्र की अंतःस्रावी तंत्र की क्रिया है। ये देखिए कह रहा अंतःस्रावी, अंदर जो है अंतःस्रावी एक ग्रंथि है। ठीक है। जो एक तंत्र की मतलब तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई एक प्रकार की क्रिया है, जिसमें क्या होता है बताया जाता है कि यह जो है इसी विधि के द्वारा नियंत्रित होता है। पूर्ण विकसित गर्भ तथा अपरा इसके लिए उद्दीपन या संकेत का कार्य करते हैं। यही कहा गया है कि इसके लिए अपरा कहा गया कि इसके लिए अपरा का मतलब जो बच्चा, जो माता बच्चे को भ्रूण में मतलब गर्भ में भ्रूण की अवस्था में रखकर ठीक है रहती, उसे अपरा ही कहते हैं। तो वही कहा गया है कि इसके लिए अपरा, और कहा यह गया है कि अपरा उद्दीपन या संकेत, अपरा के लिए इसके लिए अपरा तथा उद्दीपन रूपी संकेत व्यक्त करने में सहायक होते हैं। आप इतना बस याद रखेंगे कि प्रसव एक जटिल अंतःस्रावी तंत्र की क्रिया है। ठीक है। जो प्रसव क्रिया में उसकी क्रियाओं को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है। तो बताया गया एक फैलोपियन नलिका अर्थात यौन के जो होती है अवस्था, उसको मतलब बिल्कुल खोलने में जो है सहायक रहता है। ठीक है ना, किसी प्रकार की उसमें दिक्कत नहीं आती है। तो देखो बच्चों, कहा गया इसके लिए अपरद्ध उद्दीपन रूपी संकेत व्यक्त करने में ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अर्थात बच्चे को बाहर निकालने के लिए जो है ये ग्रंथि जो होती है, अंतःस्रावी तंत्रिका होती है, ये सहायता करती है। ठीक है, ताकि उस अपरा मतलब माता को कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, ऐसी स्थिति इसमें बनी रहती है। और दूसरी बात बच्चों इसमें ये बताया गया है, आगे आप देखेंगे तो फिर आगे हम चलते हैं दुग्ध श्रावण या लैटेक्शन, ये क्या चीज़ होता है इसमें हम देख लेते हैं। चलिए कहते हैं दुग्ध श्रावण या लैटेक्शन देखिए
ये दुग्ध श्रावण या लैक्टेशन क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यह एक प्रकार का जो है माता के स्तन में पर्याप्त वृद्धि व विकास सगर्भता का लक्षण होता है, ठीक है ना। तो स्तन का जो विकास होता है ये कहा गया है सगर्भता का क्या होता है, लक्षण होता है। स्तन ग्रंथियां में हुए विभिन्न बदलावों के कारण सगर्भता की समाप्ति कर दुग्ध उत्पन्न करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है ना। तो शिशुओं को पोषण प्रदान करने के कारण ही स्तनों को स्त्री के जनन तंत्र की सहायक ग्रंथि माना जाता है, ठीक है ना। बच्चों को दुग्ध पहुंचाने मतलब दुग्ध का पोषण कराने के लिए इसे क्या करते हैं, जनन तंत्र की सहायक ग्रंथ के रूप में इसको हम क्या करते हैं, मानते हैं बच्चों। ये प्रक्रिया इसमें होती है। दूसरी चीज़ बच्चों बताया जाता है इसमें कि दुग्ध का उत्पादन व दुग्ध श्रावण ही क्या कहलाता है, दुग्ध श्रावण कहलाता है। दूध का यदि उत्पादन मादा करती है तो उसे दुग्ध श्रावण के रूप में बोला जाता है, ठीक है। और कहा जाता है कि दुग्ध में शिशु के पोषण के लिए सभी आवश्यक तत्व पाए जाते हैं जिससे बच्चा हिष्ट पुष्ट के रूप में रहता है। उसमें जितने भी पोषक पदार्थ होंगे एक बच्चे के लिए संपूर्ण आहार उस दुग्ध में पाया जाता है, ठीक है। तो यही सब था बच्चों। इसमें ये चीज़ बताया गया है कि उसमें सब प्रकार के मतलब प्रोटीन्स, खनिज लवण आदि सभी प्रकार के पदार्थ समृद्ध रूप से पाए जाते हैं, ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। फिर कहा जाता है बच्चों कि नवजात की सभी पोषण आवश्यकताएं प्रारंभ में कोलेस्ट्रम व बाद में माँ के दूध से 100% पूरी होती है, ठीक है ना। तो ये अवस्था होती है, कोलेस्ट्रम की आवश्यकता उसमें पाई जाती है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक। तो सामान्य परिचय इसमें देना था और कुछ है नहीं। देखिए अगर आपसे कोई पूछ ले कि दुग्ध में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है तो आपको बिल्कुल देखना है, तो इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स पाया जाता है। कहते हैं दुग्ध में ऑक्सीटोसिन, माता के दुग्ध में याद रखिएगा कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स पाया जाता है, ठीक है। ये भी एक सगर्भता का लक्षण प्रदान करता है। जैसे ही माता दुग्ध का उत्पादन करती है तो उसे दुग्ध श्रावण कहते हैं, ठीक है, जिसमें संपूर्ण प्रकार का जो है क्या पाया जाता है, पोषक पदार्थ पाया जाता है, कोलेस्ट्रम के रूप में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये था जो हमारा कहा गया है कि दुग्ध निर्माण व स्त्राव का नियमन माँ के तंत्रिका तंत्र, मनोदशा तथा शिशु के साथ भावनात्मक लगाव शिशु द्वारा दुग्धपान और शिशु द्वारा भी नियमित होता है, ठीक है ना। तो यह प्रक्रिया है और इसमें कुछ है नहीं। तो बच्चों माता का जो दूध होता है उसकी मतलब आवश्यकता अनुसार दूध उसमें पाया जाता है। यदि माता का मतलब उसके जो है स्वास्थ्य के ऊपर, उसके हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो है दुग्ध उत्पादन करने में, ठीक है ना। तो यह प्रक्रिया उसमें दिया जाता है कि जिससे बच्चे स्वस्थ और बिल्कुल अच्छे हों, ठीक है। तो माँ का जो दूध होता है वो सर्वश्रेष्ठ आहार माना जाता है उस बच्चे के लिए, ठीक। तो बच्चों हमारे चैप्टर में आज के लिए बस इतना ही था। इसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। बाकी हम क्वेश्चन अभी हम आपको डाल देते हैं कि हमें क्या क्या क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो आगे के लिए बस इतना ही, आगे फिर हम आपको बताएंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद, बाय।